हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ट्राइंगल ABC एंड BBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। BC सेम बेस पर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं ABC एंड DBC। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। सो दीज टू साइड्स इन ABC ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड DBC इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हमने मान लिया क्योंकि ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वर्टिसेस भी। उन्होंने कहा है जो इनके वर्टिसेस हैं इन ट्राइंगल्स के वो BC लाइन के एक ही साइड में, ऑन द सेम साइड में, यानी एक यहाँ है एक यहाँ। कभी कभी ऑपोजिट साइड में भी दे देते हैं कि एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है कि वर्टिसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस BC। If AD is extended, if this AD it is extended, यानी एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है टू इंटरसेक्ट BC एट P, तो वो BC को कहाँ पर? P पे काटता है। यानी P पर काटने के लिए AD को एक्सटेंड अगर किया जाता है तो आपको बताना है जो ABD है, यानी ये वाला ट्राइंगल ADC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। मैंने हल्का सा ग्रीनिश कर दिया है ताकि आपको ट्राइंगल ये दिख जाए, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है, मैंने इससे पहले ही बताया था, जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आता है आपको टू जो पार्ट्स है, चाहे साइड्स हो चाहे एंगल्स हो, वो ट्राइंगल के गिवन होते हैं। तो अब आप देखिए, आपने मार्क भी कर रखा था कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मीन्स इस ट्राइंगल का ये वाला साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है, यानी दोनों ट्राइंगल्स का एक एक साइड इक्वल हो गया। और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के ये वाले साइड के इक्वल है, यानी दूसरे ट्राइंगल का भी दूसरा साइड भी वो दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए। अब दोनों साइड्स हो गए, अब हमें क्या चाहिए होता है? या तो एंगल उसके बीच का या फिर एक तीसरी साइड, ट्रिपल एस, क्योंकि ये AD कॉमन है तो ये दोनों में कॉमन है, तो तीनों साइड्स आपको पता चल गई। तो आप जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होता है, फर्स्ट पार्ट आपको करना है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, क्योंकि यहाँ पर साइड्स जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे ये कीवर्ड है आइसोसेलेस, तो इससे पता चलता है कि साइड्स इक्वल है। तो साइड्स का ही हम क्राइटेरियन यूज करेंगे। वो कौन सा होगा कि AB मीन्स ये वाला साइड AC के इक्वल है। यहां से देखेंगे AB इज AC, रीजन लिखेंगे क्यों? गिवन AB इक्वल्स टू AC, या AB गिवन, क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लिख दीजिए। फिर आप लिखेंगे ये वाला साइड यानी BD इज इक्वल टू CD, क्यों? इसमें भी आप सेम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है कौन सा? ADC, सॉरी ये वाला ट्राइंगल BDC is what? Isosceles triangle। ठीक है, पहले हमने रीजन लिखा ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर हमने लिखा BDC या DBC, कुछ भी लिख सकते हैं आप। DBC लिख देते हैं क्योंकि इसमें हमने वर्टिसेस से स्टार्ट किया, तो इसका भी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। AD इज कॉमन, AD इक्वल्स टू AD, क्यों? कॉमन है। तो आपका ट्रिपल एस जो रूल है या क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है
वो यूज करके हम ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं किसके, ट्राइंगल ए सी डी। वाई, ट्रिपल एस रूल, यानी ये वाला ट्राइंगल यानी ए डी सी, ए बी डी यानी ए बी डी एंड ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्योंकि इनकी जो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स है वो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो गई हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है ए बी पी, दिस वन ए बी पी, ए बी पी। अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं इस ए सी पी, पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब भी वही बात, जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, आप सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला है पूरा अब की बार, एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। देखिए इस वाले ट्राइंगल को वर्टेक्स से स्टार्ट किया, यहाँ गए, तो इसमें भी वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो इधर गए और इधर गए, इस तरह से करेक्ट नाम होता है। वैसे भी गिवन ही है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये देखें तो आपको ध्यान से देखेंगे तो ये साइड तो इक्वल है ही, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। वाई आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसीलिए इसके दोनों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या है, बीच वाला जो पार्ट है ए पी, वो इसमें भी है और इसमें भी। आप यहां से भी देख सकते हैं जो ए पी है, ये पी है, जो ए पी है वो ए पी के बराबर है, यानी दोनों में कॉमन है। तो आप लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन। ठीक है, अब आपको चाहिए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आपको सारे क्राइटेरिया याद होंगे, कौन कौन से, ट्रिपल एस यानी तीनों साइड्स मिल जाए, या फिर एस ए एस टू साइड्स और बीच का एंगल मिल जाए। ये तो हमें मिला नहीं, क्यों, क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमें नहीं पता, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं क्या हमें इन दोनों साइड्स के जो बीच का इंक्लूडेड एंगल है, क्या वो हमें पता है इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या हमें पता है ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल मिल जाए तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और ये जो ट्राइंगल है, हम ऑलरेडी जो ट्राइंगल ये वाला था उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। मीन्स दीज टू एंगल्स आर द पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पढ़ा था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एंगल BAP, मीन्स BAP, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए आप BAB नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे BAP, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है प्रॉपर उसका पूरा नाम लिखना है। इज इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, CAP। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक लिख देते हैं, CAD लिख देते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों, हमें D तक तो लेना ही नहीं है, हमें तो ये पूरे ट्राइंगल्स के पार्ट दिखाने हैं। ठीक है, तो CAP लिखेंगे, CAP। ये दोनों इक्वल है, क्यों, CPCT से। वैसे जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तब ठीक था कि BAD जो है वो इसका एंगल CAD के बराबर है। अब तो एक्सटेंड कर दिया है, तो इसीलिए जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम पूरा का पूरा ट्राइंगल एंगल ही लिखेंगे। अब आपके दो साइड्स हो गए, और ये कैसा एंगल हो गया, इंक्लूडेड एंगल, यानी दोनों साइड के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है, तो आप लिखेंगे therefore triangle ABP is congruent
to triangle ACP. Why? Which rule you have used? You have to write that is SAS rule. सिंपल था ना, कुछ भी नहीं है, दो पार्ट्स गिवन है, तीसरा पार्ट आपको यूज करना। अधिकतर कॉमन आ जाता है, फर्स्ट पार्ट में तो कॉमन आ जाता है, और सेकंड पार्ट में जो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया था उसकी हेल्प से हमें एक और पार्ट मिल जाता है। तो इसमें हमने जो थर्ड पार्ट हमने यूज किया है वो पहले वाले पार्ट की हेल्प से ही हमें मिला है ना। तो है ना इजी। तो चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। उसमें क्या है, फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चलते हैं आगे पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी दिस AP जो है वो यहाँ पे वर्ड क्या है, बाइसेक्ट। बहुत बार बता चुकी हूँ बाइसेक्ट, फिर से बता देती हूँ। जो बच्चे सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि मैंने ये बता दिया था तो मेरे उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए, नहीं। आप जब मेरे वीडियो को किसी एक वीडियो को देखेंगे ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं कोशिश करती हूँ वहीं के वहीं आपको बता दूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि बाइसेक्ट का मतलब क्या, बाइसेक्टर का मतलब होता है, ये तो खैर बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी जैसे थ्योरम है या फिर कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो मैं तुरंत वहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल को या साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको एंगल की बात हो रही है कि जो AP है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी आपको प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आप लिखेंगे सिंस एंगल B, अब नाउ यू हैव चॉइस कि आप BAD लिख दीजिए या BAP लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, चॉइस है। तो BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, क्यों, CPCT। अगर मैं अब ये भी लेती हूँ BAP, तो ये भी, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये CPCT हो गए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, सिंस देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर इस तरह से ये दो एंगल्स भी आप बता देंगे। इसको बताने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं है। तो या फिर एक और तरीका है, क्या, जो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी इस साइड को हमने एक्सटेंड कर दी है, तब जाके बन रहा है क्या, ये वाला एंगल। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, जैसे कोई भी ट्राइंगल है उसकी कोई भी साइड जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो बाहर जो एंगल बनाता है साइड के साथ, वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और ये जो दूर वाले इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। आप देख रहे हैं ये वाला जो क्या, ये वाला एंगल, इसको आप एक्सटीरियर एंगल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, तो इन दोनों का सम भी बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको ये मेथड नहीं मालूम है या कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो आप ट्राइंगल दोनों को ले लीजिए, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है, इसमें तो BD इक्वल्स टू CD है, क्यों, क्योंकि
ट्राइंगल BDC क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। दूसरा साइड क्या हो गया आपका, जो ये क्या DP इज इक्वल्स टू DP, क्यों, कॉमन है। ठीक है, DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है। और जो BP है ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, क्यों, कैसे होगा, अभी देखिए जो BP है वो बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट था, और ये जो ये BP एंड CP जो है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये दोनों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, है कि नहीं। तो ये लिखेंगे हम CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस मेथड से भी आपको जो ट्राइंगल है BDP वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल CDP के। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल PDC, क्यों, CPCT। अब सिंस क्योंकि ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये जो आपका AP है वो D का क्या हो जाएगा, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो ये भी एक तरीका, ये तो नॉर्मल तरीका है ही, लेकिन मैं आपको एक और इसलिए बता रही थी कि कभी अननोन सम आ जाता है, तब आप कैसे भी यूज कर सकते हैं कि दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये भी एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो दिस विल बी दिस प्लस दिस। सिंस ये और ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा, तब भी ये दो इक्वल होंगे। तो जस्ट मैंने थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है इसमें कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप करते हैं तो भी सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और BP और CP ये इक्वल है, वो तो इक्वल है ही। BP और CP इक्वल क्यों है, बाइसेक्टर तो है ही ये AP, क्योंकि ये दोनों CPCT है, किसके, ABP और ACP के, तो ये तो बाइसेक्टर है ही। परपेंडिकुलर के लिए आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है, वो भी इक्वल है, तो आप लिखेंगे सिंस एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल DPC, क्यों, CPCT। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है या फिर बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों लीनियर पेयर भी बनाते हैं। क्या होते हैं लीनियर पेयर, लाइन के ऊपर अगर कोई रे है और दोनों तरफ एंगल्स बनाते हैं तो उनको लीनियर पेयर कहते हैं, जिसका कि सम क्या होता है 180। तो आप लिखेंगे DPB प्लस सिंस एंगल DPC इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको आप x भी मान सकते हो कि दोनों इक्वल है, तो इस तरह से भी कर लीजिए, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली लिख दीजिए कि देयरफॉर एंगल DPB will be equal to एंगल DPC will be equal to 90 डिग्री। तो ये आपका परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। और फिर आप लिखेंगे सिंस BP इक्वल्स टू PC, क्यों, ये भी CPCT है। CPCT कैसे, चाहिए वाला ट्राइंगल चाहिए वाला ट्राइंगल ले लो, है ना, दोनों के ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो आपका ये बराबर भी हो गया, 90 डिग्री भी प्रूव हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हो गया ना आपका ये वाला सम कंप्लीट। तो इजी था, छोटी छोटी जो भी बातें थी मैंने आपको कोशिश किया बताने की, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फिर से आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन to subscribe my channel. If you are liking my videos, then please give me a like, give me a comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.